हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल तौफीक सरफरी एजुकेशन में। मुझे मालूम है कि मैं कुछ हूँ, मुझे मालूम है कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि ईश्वर कबाड़ नहीं बनाता। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके सामने फिर मैं हाजिर हूँ एक टॉपिक आपके लिए लेकर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ये प्रतिस्थापन विधि क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है और ये आती किस चैप्टर में है? ये इस वाले चैप्टर में आती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में ये प्रतिस्थापन विधि है। इसके बाद आएगी विलोपन विधि और उसके बाद आएगी वज्र गुणन विधि। तो तीन विधियां हमें सीखनी है लगातार, डे बाय डे। आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने आज दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल 14 और दूसरा इसी का युग्म है x माइनस वाई बराबर 4। तो हम इन दो सवालों की सहायता से इस विधि को समझेंगे। इसमें ये वाला तो बहुत ही सरल है, बट ये वाला थोड़ा सा कठिन लिया है ताकि आप इनकी गहराई को समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है x प्लस वाई बराबर 14। ये पहला समीकरण हो गया और इसी का दूसरा समीकरण युग्म जो दिया है वो है x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। तो प्यारे बच्चों, हमें प्रतिस्थापन विधि के लिए एक समीकरण का चुनाव करना पड़ता है, चाहे हम पहला सिलेक्ट कर लें या दूसरा। हमने एक को सिलेक्ट करना है अपनी इच्छा से और ये देख करके कि ये आसान कौन सा रहेगा। तो इन दोनों समीकरणों में आसान आपको ये लग रहा है, ये लग रहा है प्रतिस्थापित करना, अर्थात इसका एक जो चर है इसे एक चर का मान निकाल लेना है। मान लीजिए हमने समीकरण 2 लिया है, समीकरण 2 से समीकरण 2 उतार लेंगे हम। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। अब हमें क्या करना है, ये एक चर जो है इधर प्रतिस्थापित करना है। जैसे ही y को हम इधर ले जाएंगे तो आप जानते हैं बराबर के बाद इधर उधर ले जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस बाई जब इधर जाएगा तो इधर बचेगा x और इधर चला गया ये, तो ये हो गया y प्लस का। तो इस तरह से हमारे पास मान आ चुका है x का। ये x का मान निकल आया है। हमने समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया है। क्या निकला है? x का मान निकला है 4 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर 1 में इस मान को पुट अप कर देंगे, मान रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, इसके लिए लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 1। याद रखिएगा, समीकरण 2 से अगर हमने मान निकाला है तो फिर हमें समीकरण 2 में रखना है, और अगर समीकरण 1 से मैंने एक चर की वैल्यू प्राप्त की है तो उसे समीकरण 2 में रखना है। तो हमने यहाँ पर आपके संकेत के लिए लिख दिया है और आपको भी लिखना है। जिस समीकरण से मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं पहले आप संकेत में लिखेंगे कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, जो आपको बेहतर लगे। यहाँ पर ये बाउंडेशन नहीं है कि आप पहले से ही करें या दूसरे से करें, जो आपको बेहतर लगे, जिससे आपको आसान लगे। तो हमें ये माइनस को उधर ले जाने में प्लस की संख्या मिल रही थी तो ये आसान लगा, इसलिए हमने दूसरे से किया है। तो अब क्या करना है, अब x का जो वैल्यू आ गया है वो हम कहाँ रखने जा रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब देखिए मान रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 उतारेंगे x प्लस वाई बराबर 14। अब हमें मान किसका मिला है, x का। तो यहाँ x का मान यहाँ पे रखेंगे, ये मान रख दिया हमने। अब मान रखा है, इसको क्लियर करेंगे। क्लियर कैसे करेंगे, ये हो गया 4
प्लस वाई प्लस 14। मान क्लियर हो गया। अब क्या करना है, आप समझ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 वाई हैं, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 वाई बराबर 14। अब क्या करना है, इस 4 को उधर भेज देना है, तो हमारे पास रह जाएगा 2 वाई बराबर 14 और ये प्लस का इधर आया है, रिप्लेस होने पर चिन्ह बदलेगा। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बराबर के उधर ले जाने पर या इधर लाने पर, ये तो आप समझ भी सकते हैं, बहुत आसान सा पॉइंट है, क्लास 6 वगैरह में बता दिया जाता है। तो ये आ गया आपका 2y बराबर 10। 2y बराबर कितना आ गया है 10। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को रिप्लेस कर देंगे, ये गुणे में है तो ये नीचे जाएगा भाग में, ये आ गया। अब इससे इसको काट देंगे तो y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू आ चुकी है, अब क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप थोड़ा सा इरेज करना पड़ रहा है क्योंकि y की वैल्यू हमें पुटअप करना है। तो इधर का हिस्सा पोर्शन आप देख लीजिए या पॉज कर लीजिए, वीडियो को उतार लीजिए, हम इसे इरेज कर रहे हैं। अब क्या करना है हमको, ये y की वैल्यू जो है समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या हमारा है, x प्लस वाई बराबर 14। तो y का मान यहाँ पे रख देंगे, x प्लस 5 बराबर 14, रिप्लेस कर देंगे तो 14 माइनस 5 x बराबर आ गया 9। दोनों मान हमारे पास आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आपका आंसर हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपने इसको समझा होगा। अब और समझने के लिए हम दूसरा समीकरण लेते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। और बार बार मुझे इरेज करना पड़ रहा है क्योंकि एडिटिंग बहुत अच्छी मेरी नहीं है, इसलिए आप ये मैं करना पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, मुझे थोड़ी सी समस्या है, आने वाले समय में ये समस्या नहीं आएगी। तो नेक्स्ट करते हैं, अब इस वाले पर आते हैं, इसको इरेज करके। अगर आपको मेरे द्वारा बताए हुए वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपके कुछ समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए और बेहतरीन टेक्निक ट्रिक्स ला सकूं और आपको अच्छे से पथ पर ले जा सकूं। तो चलिए दूसरा करते हैं। ये है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ये पहला समीकरण हो गया। और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर तेरह बटे 6, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों से हमें एक चुनना पड़ेगा, एक मान निकालने के लिए चुनना पड़ेगा। तो हम फिर यहाँ पर ज्यादा नंबर्स हैं, ज्यादा गुणांक हैं, तो यही वाला ले रहे हैं, ये वाला। तो समीकरण 2 से अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। x बटे 3 है प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा 3y। इसके पश्चात हम देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ इनकी गुणा करनी पड़ेगी तो 6। अब यहाँ पर आ गया 13 बटे 6, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो ये कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13।
अब क्या करेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, y को। यहीं पर 2x रहने दीजिए और 13 ये रिप्लेस हो गया माइनस का 3y। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपान में 2 चला जाएगा। अब हमारे पास x का मान आ चुका है। अब x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण नंबर 1 यहाँ लाएंगे, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर है माइनस का 2। तो प्यारे बच्चों गौर से देखते रहिए, अभी वैल्यू रखने में क्या क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे कैसे करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा आपको। हम कहाँ से कैसे पुटअप कर रहे हैं। देखिए ये x रखा हुआ है और x की वैल्यू ये आ गई है। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है हमको। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा और कैसे कैलकुलेशन होगी। अब बहुत ध्यान से देखने की बात आ गई है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान नहीं है, ये बहुत अच्छा सा कैलकुलेशन है, बड़ा टफ कैलकुलेशन है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणे ये वाला x का मान यहाँ रख रहे हैं, ये हो गया 13 और माइनस 3y बटे 2। ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, बट बटे में ये 2 है, ये वाला 2, ये x की वैल्यू रखी है और ये बटे 2 है। अब आगे आते हैं, माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए इसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, ये गुणा करने पर 13 तिया 39, इसकी गुणा करेंगे तो ये तोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39 माइनस 3 तिहाई 9y और बटे में चला जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा और आगे आएगा माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। आप क्या करेंगे, इसकी गुणा कर दी हमने है तो ये कितना हो जाएगा, 39 माइनस 9y बटे 4 और 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। फिर से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 39 की फिर से 3 से गुणा करेंगे, 3 नेम 27 का 7 हासिल आया 2, 3 तिहाई 9 2 11। इसकी गुणा करेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27 y और इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 y अपान में इन दोनों की गुणा होगी तो आ जाएगा 12 बराबर माइनस 2। अब भाई इसको पूरा करने के लिए हमें फिर से इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि जगह पर्याप्त है नहीं। तो फिर से आपसे हम वही कहेंगे कि भाई देखिए आप पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले करके इतना उतार लीजिए या रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। जहाँ जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमें उसे पूरा करने के लिए ये इरेज करना पड़ रहा है। तो ये इसको सीक्वेंस में देखते जाइए और हम इरेज कर रहे हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो अब क्या करना होगा, कुछ नहीं रह गया है, बहुत आसान हो गया है। उसमें हल करने को है, ये 117 आ गया आपका और माइनस का आपके पास है 27 और माइनस का 20 है, इसका मतलब हो गया माइनस का 47y और ये 12 जो है इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। इसके पश्चात क्या करेंगे, इसको 117 को इधर भेज देंगे। इधर जब भेजेंगे तो यहाँ पर तो प्लस का है, ये इधर जाएगा तो माइनस का 117 माइनस का 47y और ये जोड़ेंगे तो 1 आ गया और 1 1 2 2 4 हो गया और 1 आ जाएगा। ये माइनस का 141 आ रहा है। फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, 7 4 11 का 1 हासिल लगा, 1 1 2 और 2 4 और 1 ही आ गया। तो इसको काट देंगे। अब देखिए भाई इसके नीचे ये y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 141 के नीचे 47, ये 3 बार में कट रहा है। 47 तिया 141, y की वैल्यू आ गई।
अब y की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, हम किसी में भी रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। आगे बढ़ने के लिए ये फिर से मुझे इरेज करना पड़ रहा है, आप वीडियो को आराम से आगे पीछे करके क्लियर कर सकते हैं। तो ये हम लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में या 1 में कहीं भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम 2 में रख रहे हैं। समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो रखते हैं x/3 और प्लस y/2 बराबर 13/6। अब क्या करेंगे, y का मान आया है 3, तो x/3 प्लस y का मान रखेंगे 3/2 बराबर 13/6। इसको उधर भेज देंगे तो ये आएगा x/3 बराबर 13/6 माइनस 3/2। अब इसका हल कर लेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 6 तिया 18/6 दूनी 12। अब x/3